बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर गिवन है वाटर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसकी जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करनी है। यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के आपने जो स्केल पढ़े थे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, उसमें से डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन है और उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास क्या चीज गिवन है कि टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसको हम लिख देंगे C इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर C से, डिग्री फ़ारेनहाइट का F से और डिग्री केल्विन का हम K से डिनोट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो हमने लिख दिया C इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, तो हमने F कैलकुलेट करना है, फ़ारेनहाइट में जो इसकी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करनी है। या अगर आप नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक चलें तो नेशनल बुक फाउंडेशन में जो आपके ये टेम्परेचर गिवन है उसमें T से टेम्परेचर को डिनोट करते हैं ना, तो सेल्सियस टेम्परेचर को TC से लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट को TF से और केल्विन को डिनोट करने के लिए TK लिखते हैं। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये ओल्ड बुक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड थी उसमें इसी तरह CF और K से डिनोट किया गया है, तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32 होता है। इसमें C की वैल्यू जस्ट पुट करनी है, 50 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड कर देंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा और ये आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। इसको सेल्सियस और केल्विन में हमने कन्वर्ट करना है। तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है कि टेम्परेचर गिवन है बॉडी का फ़ारेनहाइट में, तो हम लिख देंगे F इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस यानी कि C कैलकुलेट करना है एंड केल्विन K कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया था वही यहाँ पर यूज करेंगे, F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। इसमें से हमने C कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 32 इधर जाएगा तो F में से माइनस होगा, F माइनस 32 इक्वल टू 1.8 C। 1.8 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ C रह जाएगा, यानी कि C इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो अब इसमें F की वैल्यू पुट कर देते हैं, 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 66.6 रह जाएगा। कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। अब इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए K इक्वल टू C प्लस 273 फार्मूला है हमारे पास, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ यानी कि चेंज इन लेंथ, तो ये हमारे पास डेल्टा एल हमने कैलकुलेट करना होगा ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लेंथ। अब ये लेंथ बार की गिवन है तो इसको हम एल नॉट से डिनोट करते हैं, 2 मीटर है व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको SI यूनिट, टेम्परेचर का जो SI यूनिट है केल्विन, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करेंगे, ये 273 केल्विन आ जाएगा। और T2 क्या गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 को भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये 293 केल्विन आ जाएगा।
If the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये अल्फा की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 पावर -5 पर केल्विन। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन के लिए जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसका फार्मूला यूज किया जाएगा, लेकिन उसके फार्मूले में डेल्टा टी की वैल्यू भी होती है। तो पहले हम डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टी इक्वल होगा T2 माइनस T1 के, यानी कि 293 माइनस 273, तो ये 20 केल्विन आ जाएगा। अब हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में जो आपने एक्सप्रेशन फाइंड किया था डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, इसमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है। बाकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो इसको में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर -5, एल नॉट की वैल्यू 2 है और डेल्टा टी 20 है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 100 जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 एज इट इज। इनको सिंप्लीफाई करें, यानी कि ये 10 पावर 2 है, ये इधर जाएगा तो 10 पावर -5 प्लस 2 -3 रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन लेंथ है, जहां तक आपका आंसर ठीक है 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर सेंटीमीटर में गिवन है, तो इस वजह से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने आंसर फाइंड कर लिया। यहां से जस्ट जो 0.3 है ना, इसको 0.2 बनाने के लिए 10 पावर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0.1 हो गया, और यहाँ पे 10 पावर -2 रह जाएगा। 0.1 एज इट इज आ गया और 10 पावर -2 सेंटी के इक्वल होता है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बैलून है जिसमें 1.2 क्यूबिक मीटर एयर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि जो हमें वॉल्यूम गिवन है, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम होता है ना, तो उसमें V नॉट 1.2 क्यूबिक मीटर गिवन है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर गिवन है T1 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम SI यूनिट केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि V हमने कैलकुलेट करना है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर, वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो ये बीटा की वैल्यू गिवन है 3.67 इंटू 10 पावर -3 पर केल्विन। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन में वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें हमें डेल्टा टी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टी इक्वल होगा T2 माइनस T1 के, यानी कि 313 माइनस 288, तो ये 25 केल्विन आ जाता है। अब बीटा एक्सपेंशन का फार्मूला V इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन जब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन आपने स्टडी किया होगा तो उसमें ये फार्मूला मौजूद था, आपने ड्राइव किया था। V कैलकुलेट करना है, बाकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें पुट करेंगे V इक्वल टू V नॉट की वैल्यू 1.2, 1 प्लस बीटा की वैल्यू इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 25, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो ये V इक्वल आ जाएगा 1.2 एज इट इज, 1 प्लस इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 को 3.67 से मल्टीप्लाई किया तो 91.15 आ गया इंटू 10 पावर -3 एज इट इज। अब क्या करेंगे कि 1.2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1.2 हो जाएगा, और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 91.15, 110.1 आ जाएगा इंटू 10 पावर -3। तो 10 पावर -3 से मुराद ये है कि इस वैल्यू पे 1000 डिवाइड होगा तो ये 0.110 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.31 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 0.5 kg वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो हीट को हम Q से लिखते हैं। Q फाइंड करना है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर,
kg mass होता है, तो वाटर का mass गिवन है m equal to 0.5 kg from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर गिवन है, T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और T2 हमारे पास आ जाएगा कितना 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को हम केल्विन में कन्वर्ट करके लिख देंगे और ये जो वैल्यू लिखी है C इक्वल टू 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। जहां पे वाटर इस्तेमाल किया गया ना, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये फॉर्मूले में यूज होनी है, इस वजह से ये आपको याद होनी चाहिए और नोट कर लेनी है इधर। तो अब हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टी की जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर डिफरेंस की, तो वो यहीं पे फाइंड कर लिया, दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस 55 केल्विन आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में जो फार्मूला हमारे पास यूज होगा, हीट इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने पढ़ा था C इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी, उसमें ये एक्सप्रेशन आपने देखा था कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी था। तो इसमें हमने क्यू फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू इक्वल टू एम की वैल्यू 0.5 है, सी की वैल्यू 4200 और टेम्परेचर डिफरेंस 55, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 115500 जॉल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो हीट सप्लाई कर रहा है 1000 जॉल पर सेकेंड से, यानी कि एक सेकेंड में 1000 जॉल वो हीट ट्रांसफर कर देता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 200 ग्राम वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए, कि कहां से कहां तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो डाटा में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट ए रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड। तो ये हमें क्या चीज गिवन है, हीट रेट गिवन है। हीट रेट से मुराद Q डिवाइडेड बाय T, 1000 जॉल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो T कैलकुलेट करना है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम। ये मैस गिवन है, इसको किलोग्राम में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा ऑफ वाटर फ्रॉम T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, और T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी डेल्टा टी की, तो वो भी यहीं पे फाइंड कर लिया कि T2 माइनस T1, तो ये 70 केल्विन आ जाएगा। अब हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक और वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए, इसमें वाटर का जिक्र किया गया है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। वाटर यूज हो रहा है, आइस यूज हो रही है, जो भी चीज हो रही है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए, वो इस न्यूमेरिकल में यूज हुआ करेगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहां पर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो हमें गिवन है, ठीक है, Q ओवर T। तो हमने क्या करना है कि सिंपली हम फार्मूला यूज करते हैं जो स्पेशल न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल किया था, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी का। तो इसमें वैल्यूज हमें गिवन है, m की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की और डेल्टा t की वैल्यू पुट की। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 58800 आंसर आ जाता है Q का, ये हीट आई। तो हमने जो कैलकुलेट T करना है, अगर हम दोनों तरफ T से डिवाइड कर दें इस वैल्यू को, तो T हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि Q ओवर T इक्वल हो जाएगा 58800 डिवाइडेड बाय T। अब Q बाई T की वैल्यू 1000 गिवन है, तो वो यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल आ जाएगा 58800 डिवाइडेड बाय T। ये T उधर जाएगा तो 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो T इक्वल हो जाएगा 58800 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि टाइम हमारे पास आ जाएगा 58.8 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। कितनी आइस मेल्ट कर जाएगी 50,000 जॉल ऑफ हीट से, प्रोवाइड करने से। आइस मौजूद है, यानी कि आइस का मैस हमने कैलकुलेट करना है जो मेल्ट कर जाएगी इतनी हीट प्रोवाइड करने से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें गिवन है। तो डाटा में हमारे पास क्या गिवन है कि हाउ मच आइस विल मेल्ट, तो हमने m कैलकुलेट करना है।
ये हमें हीट गिवन है Q 50,000 जॉल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF की वैल्यू गिवन है 336,000 जॉल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम HF से डिनोट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, QF इक्वल टू MHF है। ठीक है, यहां से M हमने कैलकुलेट करना है तो M इक्वल आ जाता है QF ओवर HF। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, M इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 33,600 डिवाइड करेंगे तो मैस आ जाएगा 0.148 kg। इसको हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 148 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कि क्वांटिटी ऑफ हीट फाइंड करनी है जो कि 100 ग्राम आइस को मेल्ट करेगी 0 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड से +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है। तो हम इसमें डाटा नोट करते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्यों कैलकुलेट करना है, टू मेल्ट, ये मैस गिवन है, M 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 kg आ जाएगा। एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन दरम्यान में 0 भी आएगा। कैसे आएगा 0? कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस इनटू -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने ये कन्वर्जन पढ़ी थी कि जब सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वो डिफरेंट मराहल से गुजरता है। जैसे आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है, तो उसको आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस आइस को वाटर में कन्वर्ट होना और फिर उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले जाना उसी लिक्विड का। यानी कि यहाँ पे वो इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज नहीं हो रही, सॉलिड ही है। यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा लेकिन स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड बन गया, और फिर टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन स्टेट चेंज नहीं हुई, सॉलिड से सॉलिड रही है। तो ये 3 स्टेप्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस कन्वर्ट होगी तो वो किस प्रोसेस के तहत होगी। तो उसके लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा T इक्वल टू, ये टेम्परेचर कौन सा है, बाद वाला टेम्परेचर T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे +273 हो जाएगा। -10 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 माइनस T1 आएगा, तो T1 -10 +273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये 0 को केल्विन में कन्वर्ट किया और ये -10 को केल्विन में कन्वर्ट किया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 10 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये 273 और ये हो जाएगा हमारे पास -263, तो ये 10 केल्विन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो हीट रिक्वायर्ड होगी -10 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में आइस को, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q1 इक्वल टू MC डेल्टा T से। अब इसमें वैल्यू सारी मौजूद हैं। Q1 इक्वल आ जाएगा M, मैस कितना है 0.1, C कौन सा हमने यूज करना है, दोनों जगह पे आइस है ना, तो हमने आइस का यूज करना है। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 है, डेल्टा T की वैल्यू 10 है, ये हमने अभी कैलकुलेट की। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Q1 हमारे पास आ जाता है 2100 जॉल। अब हम Q2 कैलकुलेट करेंगे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन स्टेट आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये डाटा हमने एज इट इज नोट कर लिया और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पर जो फार्मूला यूज करेंगे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में। तो
हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ये डेफिनेशन में यही चीज पढ़ी थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया जाए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्यू एफ इक्वल हो जाएगा, एम हमारे पास 0.1 है और एच एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी स्टेटमेंट में गिवन थी 3.36 into 10⁵। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम Q2 क्या देते हैं, Q2 इक्वल टू QF 3.36 into 10⁵। ये Q2 आ गया। इसी तरह थर्ड स्टेप में हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक लेकर जाएंगे, यानी कि वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो हमारे पास फाइंड करने के लिए डेल्टा टी रिक्वायर्ड है। डेल्टा टी फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1, 10 T2 है और T1 0 है। बाद वाला टेम्परेचर माइनस पहले वाला टेम्परेचर, तो इनको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखा तो ये 10 केल्विन आ जाएगा। तो Q3 इक्वल आ जाता है MC डेल्टा टी के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर है ना, तो वाटर की इस्तेमाल करनी है। पहले आइस की थी तो आइस की इस्तेमाल की, अब वाटर है तो वाटर की इस्तेमाल करनी है। तो यहां पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q3 आ जाएगा 4200 जॉल। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो तीनों हीट्स 3 स्टेप्स में हमने डिफरेंट स्टेप्स में कैलकुलेट की, तो ये Q इक्वल आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। इनमें Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10⁴ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 33600 आ जाएगा, यानी कि ये सिंप्लीफाई होके हीट हमारे पास आ जाएगी 39900 जॉल के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 100 ग्राम वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी गिवन है वाटर के लिए। तो इसमें डाटा में क्या चीज गिवन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, एच हमने कैलकुलेट करना है, टू चेंज मैस कितना है m 100 ग्राम, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और QV की वैल्यू गिवन है 2.26 into 10⁶ जॉल पर kg। यहां पर टेम्परेचर आपका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए जो सिंपल फार्मूला है Q इक्वल टू M QV, इसमें टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं होता। वैसे भी जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो ये आपको टेम्परेचर दें या ना दें, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए कि ऐसा ही होता है। तो हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। HV इक्वल आ जाएगा M की वैल्यू 0.1 और QV की वैल्यू पुट की, तो ये मल्टीप्लाई होके HV इक्वल आ जाएगा 2.26 into 10⁵ जॉल के। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। के टेम्परेचर हमने वाटर का कैलकुलेट करना है जब उसमें से 5 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गुजारी जाए, कितने में से 5 ग्राम ऑफ वाटर हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 500 ग्राम वाटर था और उसमें से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ग्राम स्टीम गुजारी गई, तो उस वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर गिवन है, लेट द फाइनल टेम्परेचर इज T2, फाइनल टेम्परेचर T2 उसने कहा है कि वो होगा, तो T2 हमने कैलकुलेट करना होगा। मास ऑफ स्टीम M1 5 ग्राम है, ये हमें गिवन है, और ये कितने टेम्परेचर पे है T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह जो वाटर का टेम्परेचर है, मैस है, उसको M2 कह देंगे 500 ग्राम, और जो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो T2 कह देंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि HV 2.26 into 10⁶ जॉल पर kg पर केल्विन है।
तो T2 हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम टू कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, जो स्टीम है वो कन्वर्ट होगी किस में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। तो उसके लिए कितनी हीट लॉस होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फार्मूले से कैलकुलेट होगी, QV इक्वल टू MHV, यानी कि QV इक्वल टू M हमारे पास, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। वाटर की बात हो रही है तो इस वजह से स्टीम की बात हो रही है, हीट लॉस्ट बाय द स्टीम, तो इस वजह से स्टीम का मैथ यूज होगा। HV की वैल्यू 2.26 इंटू 10⁻6 गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो QV आ जाएगा 11300 जॉल के। अब हमने क्या करना है कि हीट लॉस्ट बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू अटेन T2, पहले हमने स्टीम से वाटर तक लेके आए टेम्परेचर, और अब हम उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 तक ले जाने में जितनी हीट लॉस होगी वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, M की वैल्यू 0.005, C 4200, वाटर की बात हो रही है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे, और टेम्परेचर T2 क्या होगा, अटेन T2, जहां पे डेल्टा T आता है ना, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी कि T2 माइनस T1 वाला। तो Q इक्वल आ जाएगा 200 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 100 माइनस T2, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2100 माइनस 21 T2 आ जाएगा। डाटा एज इट इज नोट कर लिया। अब उससे आगे देखते हैं कि हीट गेन बाय द वाटर टू अटेन T2 कितनी होगी, QMC डेल्टा T, यानी कि हीट कितनी वो गेन करेगा वाटर टेम्परेचर T2 अटेन करने में। तो उसके लिए MC डेल्टा T का फार्मूला यूज करके हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये 2100 T2 माइनस 21,000 आ जाएगा। पहले दो स्टेप्स में आपने हीट लॉस कैलकुलेट की इससे पिछली स्लाइड में, और अभी इस स्टेप में आपने हीट गेन कैलकुलेट की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनको सिंप्लीफाई किया और T2 की वैल्यू एक तरफ कर ली, तो ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाती है 34400 डिवाइडेड बाय 2121, यानी कि T2 हमारे पास आ जाएगा 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।